आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो शाबान के महीना में अगर आप पर्स में इन्ना आतोइना कल कौसर मेरे बताए हुए तरीका के मुताबिक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस पूरे महीने में कभी भी आपका पर्स या आपकी पॉकेट खाली नहीं रहेगी। अल्लाह करीम आपको बेपनाह रिस्क अता फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ताला इसी महीना में अल्लाह करीम आपको करोड़ों अता फरमा देंगे। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है। इंशाअल्लाह ताला इसमें चंद ईमान अफरोज वाक़यात भी मैं आपसे जिक्र करूंगी जो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होंगे। अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे, आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। ये ईमान अफरोज वाक़या एक मरतबा दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि दुनिया में सबसे बेहतरीन इबादत क्या है। अल्लाह ने वही के ज़रिए जवाब दिया, मेरी इबादत के बाद सबसे बेहतरीन अमल यह है कि इंसान अपने हाथों से मेहनत करे और रिस्क हलाल कमाए। इस पर दाऊद अलैहिस्सलाम ने दिन रात अपनी मेहनत से ज़रें बनाना शुरू की और इन्हें बेच कर अपना रिस्क हासिल किया। इनकी ये आदत इस कदर मशहूर हुई कि आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी इस सुन्नत को जारी रखा और हमेशा रिस्क हलाल को तरजीह दी। अगर आप रिस्क में बरकत चाहते हैं तो दाऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कीजिए। सुबह शाम सूरह वाक़िया की तिलावत कीजिए, नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह से दुआ करें। हर काम में मेहनत और दयानदारी का मुजाहिरा कीजिए। अल्लाह ताला बेशक हर चीज़ पर कादिर हैं, इंसान को रिस्क देने पर कादिर, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला इंसान को मेहनत करने की भी तलकीन करते हैं जो अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन अमल है। रिस्क हलाल हासिल करना भी एक इबादत है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तलकीन फरमाया। बेशक आज का वजीफ़ा सूरतुल कौसर के हवाले से है, तो आपसे वो वजीफ़ा जो है वो मैं जिक्र करूँगी जो आपने अपने पर्स पर या अपने जो पॉकेट है उस पर जेब पर आपने पढ़कर ये आपने अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला इससे अल्लाह करीम आपकी जो माल हैं, जो असबाब हैं, अल्लाह करीम उनमें बरकत नाजिल फरमाएंगे। सबसे पहले तो ये सूरा जो है मुश्किलात हाजात के लिए बेहद मौसर है। अगर आप किसी मुश्किल में हैं या रिस्क में बरकत चाहते हैं तो ये अमल कीजिए। वुजू करें और पाक साफ जगह पर बैठें। रोज़ाना फजर की नमाज के बाद सूरतुल कौसर को 129 मरतबा पढ़ें जिस तरह उन सहाबी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। वजीफा मुकम्मल होने के बाद 11 मरतबा दुरूशी पढ़कर अपनी हाजत के लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। ये अमल 11 दिन तक लाजमी कर लें। अपनी जेब या पर्स में रखने का अमल मैं आपसे जिक्र करती चलूं। सूरतुल कौसर को साफ कागज पर खुशखत लिख लीजिए। कागज को पाक साफ हालत में लपेट कर किसी प्लास्टिक कवर में रखिए। इस कागज को अपनी जेब या पर्स में रखें। ये अमल रिस्क में बरकत और नागहानी आफात से हिफाजत के लिए बहुत ज्यादा मौसर और मुफीद है। मजीद ईमान अफरोज वाक़या आपसे जिक्र करना चाहूँगी। एक बुजुर्ग का वाक़या मशहूर है कि वो हमेशा सूरतुल कौसर को अपनी दुआ का हिस्सा बनाते थे। एक दिन इनके पास एक शख्स आया जो कारोबारी नुकसान की वजह से बहुत परेशान था। बुजुर्ग ने इन्हें सूरह कौसर का वजीफ़ा बताया। वो शख्स रोज़ाना इस सूरा को 313 मरतबा पढ़ने लगा और अल्लाह से दुआ करता रहा। कुछ अरसे बाद इसका कारोबार न सिर्फ बहाल हुआ बल्कि वो पहले से ज़्यादा कामयाब हो गया। ये सूरा हमें ये यकीन दिलाती है कि अल्लाह की अता करदा नेमतें बेशुमार हैं। अगर हम अल्लाह की इबादत और इस पर यकीन करें तो हमारी तमाम मुश्किलात हल हो सकती हैं, हमारी तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं। आज का वजीफा भी इसी तरह से है, इसी लिहाज से है। आपने एक मरतबा सूरतुल कौसर को कागज़ पर लिख कर अपनी पॉकेट में जेब में प्लास्टिक कोटिंग करवा के रख लेना, लेकिन उसके अलावा रोज़ाना 129 मरतबा या 313 मरतबा सूरतुल कौसर को आपने लाजमन पढ़ना है और अपने तमाम माल असबाब पर, अपनी जेब पर, अपने तमाम तर पैसों पर उसको फूंकना है। इंशाल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह करीम आपको बेपनाह बरकत और रिस्क अता फरमाएंगे जो आपके लिए इंशाल्लाह बरकत का बाइस होगा और आपके लिए काफ़ी होगा। सूरतुल कौसर का तारुफ और फजीलत। सूरतुल कौसर कुरान मजीद की 108वीं सूरह है जो कि मदनी सूरह है। ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह है लेकिन इसकी रूहानी तासीर और फजीलत बेहद ज़्यादा है। सूरतुल कौसर का बुनियादी पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना और ये ऐलान करना है कि अल्लाह ने आपको कौसर यानी खैर कसीर अता किया है।
कोसर का मतलब अरबी ज़बान में खैर की कसरत है और मुफस्सिरीन ने इसका मतलब हौज़ कौसर भी लिया है जो क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जाएगा। इस हौज़ का पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और कस्तूरी से ज़्यादा खुशबूदार होगा। इसके अलावा कौसर का मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल की बरकत भी है जो हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए रहती दुनिया तक जारी रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरतुल कौसर को कसरत से पढ़ा, अल्लाह ताला इसको क़यामत के दिन अपने हौज़ से पानी पिलाएगा और वो कभी प्यासा नहीं होगा। इसके हवाले से ईमान अफरोज़ वाक़या जिक्र किया जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा एक गरीब सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अपनी गुर्बत और मुश्किलात की शिकायत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सूरतुल कौसर रोज़ाना 129 मरतबा पढ़ने की तलकीन की और फरमाया कि इसके बाद अल्लाह से दुआ करें। वो सहाबी अपने घर लौटे इस वजीफे को खलूस से दिल से करने लगे। कुछ दिन बाद अल्लाह ताला ने इनकी मुश्किलात दूर कर दी। इन्हें अचानक तिजारत में कामयाबी मिली और इनकी माली हालत बेहतर हो गई। ये देखकर वो सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सूरतुल कौसर की बरकत ने इनकी जिंदगी बदल दी है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने सूरतुल कौसर की बेपनाह जो फजीलतें वो जिक्र की हैं, अल्लाह ताला की इसमें अता करदा नेमतें। इस सूरा में अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर कसीर देने की बात की, जिसका मतलब दुनिया और आखिरत की बेशुमार नेमतें हैं, इबादत और कुर्बानी का हुक्म। सूरा में कहा गया है कि फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, यानी अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हर हाल में अल्लाह की इबादत को अहमियत देनी चाहिए। दुश्मनों की नाकामी, अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि कुफ्फार जो हैं वो आपके दुश्मन हैं, वो नाकाम होंगे और इनका नामो निशान मिट जाएगा, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हमेशा बुलंद रहेगा। सूरत कौसर का जो वजीफा है इंशाल्लाह वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। उससे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईमान अफरोज़ वाक़या जो इंशाल्लाह आपसे मैं जिक्र करना चाहूँगी, इससे आपके ईमान में इजाफा होगा। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी और अजीम बादशाह थे। अल्लाह ताला ने आपको न सिर्फ नबूवत अता की बल्कि आपको ख़ास हुनर और हिकमत भी अता की। कुरान मजीद में कई मकामात पर आपका जिक्र आता है, जिसमें आपके रिस्क और मेहनत से मुताल्लिक ईमान अफरोज़ वाक़या भी शामिल है। वाक़या का पस मंज़र कुछ इस तरह से है कि दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक अजीम नेमत अता की थी कि लोहा आपके हाथों में मोम की तरह नरम हो जाता था और आप इससे ज़रा यानी लोहे की जंगी लिबास बनाते थे। आपने हमेशा रिज़्क़ हलाल को तरजीह दी और बादशाह होने के बावजूद दूसरों पर बोझ बनने से गुरेज किया। एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि अपने हाथों की कमाई में अपना रिज़्क़ हासिल करूँ। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की और आपके लिए लोहे को नरम करने का खास मौजज़ा अता किया। आप अपने हाथों से ज़रा बनाते और इन्हें बेचकर अपना और अपने ख़ानदान का गुजर बसर करते थे। इसी तरह आपने उम्मत को ये दर्स दिया कि मेहनत और हलाल रिज़्क़ कमाना अल्लाह के नज़दीक बहुत पसंदीदा अमल है। कुरान करीम में अल्लाह ताला सूरह सबा में फरमाते हैं, और हमने लोहे को इनके लिए नर्म कर दिया, ये कि वसी ज़रें बनाएं और इसके हल्के ठीक अंदाजे से रखें और नेक अमल करें। बेशक जो कुछ तुम करते हो मैं इसे देख रहा हूँ। रिस्क के हवाले से इसमें एक सबक है। दाऊद अलैहिस्सलाम का ये अमल हमें सिखाता है कि रिस्क हलाल कमाना अल्लाह के नज़दीक निहायत पसंदीदा है। मेहनत और अपने हाथों से कमाया हुआ रिस्क बरकत वाला होता है। अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को अपनी खास रहमत से नवाजते हैं। बादशाह या आला मर्तबे पर होने के बावजूद दूसरों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी दुआओं को माशाअल्लाह सुभान अल्लाह भी लाजमी लिख दिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। दुआओं में हमें भी याद रखें और इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपके लिए मजीद अच्छी वीडियोस लेकर हाजिर होंगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।